Welcome everyone to yet another episode of Project Kissa's podcast. I'm your host Iman, brought to you by a team in actors of Shamlal College Evening, a team of brilliant minds dedicated to bring a change in the society. Last week we had Mrs. Deepika Lalwani, a fitness coach. She said some tips and tricks on how to maintain your health. So if you haven't checked out yet, go check it on Project Kissa's YouTube channel. For today, we have a very special guest joining us. Please welcome Mrs. Nukur Kalra, a fashion Insta biker mom, uh, curating content in fashion, lifestyle, and traveling. Hello, ma'am. Thank you so much, Iman, for welcoming me here. I am glad to be part of this podcast session with you. So, We are yeah, pleased to have you here, ma'am. yeah, Okay, so let's kickstart this session by asking you about your journey from being a right. simple girl to being a biker mom and then in the field of fashion and lifestyle. So please share. Right. So, Iman, this journey was not planned, I would say. It was not designed, it just automatically happened to me. So, I started biking when I was very young. So, maybe I was like, 13, 14 years old. But yeah, that was a very childish of me of started biking before 18 years of age. But yeah, that was just I started biking with my friends. जैसे होता है नेबरहुड में होता है कि कोई बाइक चला रहा है, आपने उसकी बाइक लेके चलानी शुरू कर दी. फिर देन माय फादर हैड अ स्कूटर, तो मैं उनका स्कूटर लेके चलाती थी. चेतक होता था उस टाइम पे. तो आई रिमेंबर कि बाइक नहीं है तो स्कूटर चला लिया. सो आई वाज अ वेरी टॉम बॉयज काइंड ऑफ अ गर्ल. तो मैंने कभी भी वो लड़कियों वाले गेम्स नहीं खेले. डॉज वॉज आई वॉज ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलना, बाइक चलाना, लड़कों के साथ खेलना. तो दैट वॉज माई चाइल्डहुड जर्नी, आई वुड से. सो वाइल ग्रोइंग अप आई डिड माई MBA फ्रॉम गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गोवा. तो गोवा से जब मैं MBA कर रही थी, वहाँ पे भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स एंड जो बैचमेट्स होते हैं, जैसे कुछ मुंबई से आए हुए हैं, तो वो लोग अपनी टू व्हीलर्स लेकर आते थे सो दैट ईजी हो उनके लिए ट्रैवलिंग वगैरह. तो वहाँ पे भी आई यूज टू पिक अप anyone's bike and I used to travel Goa on bike during that time. उसके बाद मेरी I got married when I was 23 years old. तो थोड़ा गैप आ गया. मैरिज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. आई वॉज वर्किंग ऑल्सो. आई वॉज इन टू कॉर्पोरेट. आई वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर 13 years ऑफ माई लाइफ. तो मैंने एक ब्रेक लिया. 2016 तक आई टुक ब्रेक फ्रॉम दिस पैशन ऑफ माइंड. एंड 2016 में व्हेन माई डॉटर वॉज 2 years old, आई रिमेंबर मैंने उस टाइम पे जॉब भी क्विट करने का सोचा था 2017 में, बिकॉज बहुत मुश्किल हो रहा था जॉब के साथ साथ घर भी मैनेज करना, किड को भी देखना, बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली. सो दैट टाइम आई फेल्ट कि ये जो मैंने छोड़ दी है, अपनी एक लाइफ थी मेरी, जो जो चीज़ें मैं पसंद करती थी, एकदम सब कुछ छूट गया है. तो दैट टाइम आई थॉट ऑफ बाइंग अ बाइक फॉर माई सेल्फ, विच आई हैवन डन थ्रू आउट माई लाइफ. मैं दूसरों की बाइक लेके चलाती थी, बट मैंने कभी भी अपनी बाइक नहीं खरीदी, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ही मुश्किल होता था. यू वुड अंडरस्टैंड कि एक लड़की के लिए घर जाके बोलना अपने फादर को कि अच्छा मुझे बाइक खरीद के दे दो. मतलब चलाना तो ठीक है, आपने इधर से लेकर उधर से लेके चला ली, बट मैं कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मैं पापा को बोलूँ कि मुझे बाइक चाहिए. तो सिंस आई वॉज अर्निंग, तो मैंने एक बाइक ली 2016 में. एंड आई थॉट कि मैं दोबारा शुरू करूँगी बाइकिंग, बिकॉज 8-9 साल का गैप हो गया था कि मैंने बाइक नहीं चलाई थी. बट वही कहते हैं कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए. शुरू में मेरे को बहुत फियर हो रहा था कि यार पता नहीं मुझसे बाइक चलेगी कि नहीं चलेगी. अब तो मैं सब भूल गई हूँ, कैसे गियर लगेगा. बट आई थिंक वो जब आप कोई भी चीज़ एक अर्ली एज में सीख लेते हो ना, वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलते. तो मैंने बस जैसे ही बाइक शुरू करी, एंड इट जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग लाइक एनीथिंग. ऑटोमेटिकली सब होता गया. देन आई ज्वाइन फ्यू ग्रुप्स, बाइकिंग ग्रुप्स इन गुड़गांव. सिंस हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुए थे, तो मैंने कुछ बाइकिंग ग्रुप्स ज्वाइन करे यहाँ पे, जिससे मेरे काफ़ी अच्छे नेटवर्क बनते चले गए इन बाइकिंग ग्रुप. काफ़ी मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलने लगी. एंड सिंस मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, आई हैड दैट फ्री टाइम ऑफ मीटिंग पीपल, गोइंग फॉर इवेंट्स, गोइंग फॉर बाइकिंग. तो जो भी सारी चीज़ें थी मैंने छोड़ दिया था एक टाइम पे, बिकॉज ऑफ जॉब, किड, मैरिज. वो सारी चीज़ें मैंने दोबारा शुरू करी. एंड बस वो सब कुछ होता चला गया. इन 2018 आई स्टार्टेड माई लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसिंग. एंड बाइकिंग तो चल ही रही थी, तो वो भी ऑटोमेटिकली अब 5 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में. एंड आई एम हेयर टुडे, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई टुक दैट डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग माई पैशंस विच आई लेफ्ट बिहाइंड. तो वही मैं बोलती हूँ कि कोई टाइम नहीं है किसी चीज़ का कि हमने छोड़ दिया है तो हम दोबारा नहीं शुरू कर सकते. यू कैन डू एनी थिंग एनी टाइम. यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये करना है आपको. Exactly, या exactly. That's really great.
Actually, I can kind of relate to you. You know, when you said that you are tomboyish type Yeah, and you have played with dolls. right. I I never. I have never played with dolls when I was a kid. I And my was daughter also is daughter is totally opposite. She's like totally a girly. So I have a daughter. She's 9 years old now. So she's totally opposite of me. yeah. Great, great. Okay. So, did you face any challenges during your journey? Any specific that you would like to Uh, tell us? आई वुड से कि मेरे को शायद गॉड्स ग्रेस आई वुड से कि मेरे को एज सच कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े क्योंकि मुझे इतने अच्छे लोग मिले इस जर्नी में व्हेन आई स्टार्टेड दिस बाइकिंग मुझे जो कम्युनिटीज मिली गुड़गांव में सब लोग मतलब आई वुड से ठीक है थोड़ी बहुत चीज़ें तो अप्स एंड डाउन्स कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं वो आपको अपने आप धीरे धीरे पता चल जाता है आपको अपने आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है बट आई वुड से कि मुझे हर जना इतना सपोर्टिंग मिला कि जो हमेशा इनकरेज करता था या कभी हम लॉन्ग राइड्स पे भी जा रहे हैं सो दे वर वेरी सपोर्टिव चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो बोथ सो वी हैव अ ग्रुप जहाँ पे फीमेल राइडर्स भी होते हैं मेल राइडर्स भी होते हैं मुझे लगता है ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो इफ़ यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ एज जो भी आपका कैरेक्टर है तो इट्स डिफिकल्ट कि आपको उस तरह के लोग मिलें जो आपको प्रॉब्लम करें या आपके लिए चैलेंजेस आपके लिए बने थैंक गॉड आई हैवंट हाँ वो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं कि बाइक पे जब आप चला रहे हो बाइक तो कुछ लोग होते हैं जो हूट करते हैं या आपको परेशान करते हैं या फॉलो करते हैं वो इंडिया में आई थिंक बहुत ही मुश्किल है कि जल्दी ठीक हो पाएगी दो इट इज़ इम्प्रूविंग अब लोग Yeah. इनकरेज भी करते हैं अगर वो देखते हैं कि कोई फीमेल राइडर है दे यू नो गिव्स यू अ थम्स अप दूर से दे वुड से वेरी गुड समथिंग लाइक दैट दे विल गिव यू वेरी नाइस कमेंट्स यू इट्स नॉट लाइक वो ऐसा नहीं कि आपको टीज कर रहे हैं दे आर प्रेजिंग यू फॉर व्हाटएवर यू डूइंग That's a really nice thing या actually. ये बढ़नी चाहिए बिल्कुल इंडिया में. बिल्कुल बिल्कुल Encouraging. तो सब लोग नेगेटिव पिक्चर बहुत दिखाते हैं बट आई वुड से कि आप अगर अच्छे ढूंढोगे तो यू विल गेट गुड पीपल एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू नथिंग विल हैपन Well said, well said. Okay. So next question is like, how do you balance being a mom and at the same time being a biker राइट and all your lifestyle work? राइट आई थिंक इज द टफेस्ट जॉब एंड आई थिंक यही एक रीजन था जिसके लिए मैंने अपनी एक हाई फ्लाइंग जॉब कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी थी आई वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैकर अर्निंग वेरी गुड आई वॉज एम्बिशियस मेरे को था कि मैं कॉर्पोरेट करियर में आई विल गो टू सम लेवल बट आई थिंक दिस वॉज द ओनली रीजन विच मेड मी लीव माई जॉब कि मुझे अपने बच्चे को भी टाइम देना था और वो मैं नहीं दे पा रही थी एज अ कॉर्पोरेट वुमेन सो ये मुश्किल है आई वुड नॉट से इट इज़ ईजी बट आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं टू मेक अ बैलेंस ऑफ ऑल दिस लाइक मैं बाइकिंग मैंने मतलब मान्या को बहुत क्लियर किया हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मम्मा के लिए वो इंपॉर्टेंट है अगर मम्मा ने जॉब छोड़ी है तो उसका मतलब नहीं है कि दैट आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू 12 आवर्स इन अ डे देर आर फ्यू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू मी आई एम देयर फॉर यू जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं होंगी बट जब मेरा काम होगा मैं अगर बाहर जा रही हूँ देन आई हैव टू गो एंड देर विल बी सम पर्सन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू एट होम तो मैं उसको एक डेडिकेटेड टाइम देती हूँ जैसे वो स्कूल से आती है तो आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम टाइम जब वो स्कूल से आए तब मैं घर पे हूँ to welcome her back home and listen to her stories in school what happened वो she's very talkative तो वो घर आके मुझे सारी stories बताती है बाइकिंग यूजली मैं करती हूँ वीकेंड्स पे विच आई गो अर्ली मॉर्निंग जब वो सो रही होती है सो आई लीव अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन सैटरडे और संडे विच इज़ हर छुट्टी तो एंड मैं वापस आ जाती हूँ अराउंड 10 to 11 o'clock इन द मॉर्निंग तो जब तक वो उठती है तब तक मैं घर वापस आ जाती हूँ एंड शी इज़ वेरी प्रिपेयर्ड शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट किड शी इज़ प्रिपेयर्ड शी नोज़ कि मेरी मम्मा को ये पसंद है उनको ये करना है तो शी विल नेवर से कि मम्मा आप ये नहीं थे आप कहाँ चले गए तो आई थिंक मैंने उसको उस तरह से प्रिपेयर ही ऐसा किया है कि दिस इज़ माई वर्क आई डोंट हैव एनी वर्किंग आवर्स लाइक लाइफ स्टाइल में भी इन्फ्लुएंसिंग में भी ऐसा ही होता है किसी भी टाइम पे कोई वर्क होता है कभी कोई शूट है कभी कोई इवेंट है कभी कोई कैंपेन है सो देर इज़ नो वर्किंग आवर्स देर इट कैन बी एनी टाइम so she adjusts like that and I I try totally to balance I take her out for dinner I take her out for some events कोई kids event होते हैं तो specially मैं उसको लेके जाती हूँ so that she also feels part of my life कभी कभी मैं उसको बाइकिंग पे भी लेके जाती हूँ तो वो हर Oh, चीज का that's एक great. पार्ट बनती है या तो शी इज पार्ट ऑफ माई जर्नी शी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी Wow. She must be then really understanding या of शी you. इज शी इज Great. Okay. Any funny incident that you remember while having a bike ride? Do you remember?
आई थिंक फनी इंसिडेंट्स तो नहीं है, बट हाँ एक्सपीरियंसेस बहुत हैं अच्छे अच्छे शेयर करने के लिए. फनी इंसिडेंट्स तो यही होता है, हम लोग मज़े करते हैं जब भी बाइकिंग पे जाते हैं, कुछ ना कुछ चलती रहती हैं हमारी सबकी चिट चैट्स. बट हाँ एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू I ऑफ माई mean, एक्सपीरियंस. we see a lot of Instagram reels where जहाँ पे जो बाइकर्स होते हैं उनके साथ कुछ हुआ तो वो शेयर करते हैं अपना recording and हाँ, all. राइट So राइट I राइट. thought maybe something happened with you. So yeah, that's why I asked. या हाँ. Okay. So next question is, one advice would you like to give to the newcomers in this field? आई थिंक फॉर ऑल द न्यू कमर्स आई वुड से कि जब भी आप इस फील्ड में आ रहे हैं, इट्स नॉट वेरी इजी. आई वुड से कि आपको सेफ्टी का इतना ज़्यादा ध्यान रखना है हमेशा, बिकॉज जब आप कार ड्राइव कर रहे हो ना, आप पूरे चारों तरफ से आप सेफ हो, यू नो. अगर आपकी गाड़ी को कुछ लगता है, यू आर सेफ इनसाइड द कार अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट अ वेरी फैटल एक्सीडेंट. आप के चांसेस ऑफ गेटिंग यू हर्ट इज़ वेरी लेस. आपकी गाड़ी मोस्टली इम्पैक्ट ले जाती है. बट व्हेन यू आर ऑन अ बाइक, यू आर अनकवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड. True, true. और आपको पता है इंडियन रोड्स, इंडियन ट्रैफिक, इंडियन पीपल, द काइंड ऑफ ट्रैफिक वी हैव इन इंडिया. हर जगह से गाड़ियां आ रही हैं, कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता, कोई रेड लाइट फॉलो नहीं करता, कोई भी कहीं से कट करता है. तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक चलाना शुरू करना चाहते हैं तो आप एक ट्रेनिंग स्कूल से बाइकिंग सीखें. तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं अब गुड़गांव में, एंड मेरे even friends के training schools हैं, which if somebody wants to connect with me, I can directly connect them to those training schools. तो पहले तो वो 8 days की ट्रेनिंग लें बाइकिंग की, जिसमें वो एक एक चीज़ बताते हैं, सेफ्टी रूल्स बताते हैं, कैसे रोड पे बाइक राइड करनी है, प्रैक्टिकल सेशंस देते हैं, सब कुछ. तो आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आजकल के बच्चे क्या है, बस बाइक उठाते हैं जैसे हमने किया था और शुरू हो जाते हैं. एंड उनके अंदर इतना जोश होता है कि स्पीड एंड एवरीथिंग, दे यू नो रूल्स पता नहीं कितना फॉलो करते हैं. तो आई थिंक एक ट्रेनिंग स्कूल से जब आप सीखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं. एंड द सेकंड एडवाइस इज नेवर राइड अ बाइक विदाउट योर राइडिंग गियर्स. सो इंडिया में तो वो रूल नहीं चलता है. सब लोग आप देखते हैं कई बार तो बिना हेलमेट उनके हाथ में होता है और वो बाइक राइड कर रहे होते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि वो हेलमेट जो उनके हाथ में है वो उनको कैसे प्रोटेक्ट करेगा. So always use a helmet, always use a riding jacket, your gloves, knee pads, everything. So if you're going on a highway or on a long ride, always wear safety gears. Okay. So that's my That's advice to some the tips. generation. But follow your That's dreams. Don't be scared. Don't be fearful. Follow your passion, but be careful. Great. Yeah. That's some quite nice tips for Right. newcomers. Okay, so you any favorite place that you go, you must want to go there? Right, definitely. Yeah, all right. I just went to Leh Ladakh and Pangong Lake last year in the month of August. So this was a Honda sponsored ride. So they took around 30 riders across India, and there were like only 4 female riders in that group. Around 24 were men and 4 were female riders. So I was among one of them. And I think that was one of the best experiences of my life, to go to that beautiful place. And I've been to Leh Ladakh before, but that was not on bike. तो मेरा एक ये ड्रीम था कि मैं लेह लद्दाख वाले रोड्स पे, पैंगोंग लेक पे, आई विल गो ऑन अ बाइक. सो दैट ड्रीम वाज केम ट्रू लास्ट ईयर. एंड मुझे याद है कि जब मैं पैंगोंग लेक पे जब हम पहुंचे थे, तो हमारी बाइक को पैंगोंग लेक के साइड पे ऐसे खड़े करके हमारा शूट हुआ था. सो आई स्टिल हैव दोज मेमोरीज. मतलब वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑन इन वर्ड्स. It's a dream, you know. Your bike is standing there, you are standing there, you're just watching the beautiful location, and Yeah, you know, clicking some pictures. yeah, getting the pictures, and then the shoot is going on and all. So I'm gonna share that video with you. So that's a Sure, beautiful sure. video. You're gonna love that. So that's one of my favorite experiences while biking. That's great. Actually, do you have any favorite bike in all terms? Bike, I have tried a lot of bikes. I've tried BMW, I've tried Harley, I've tried a lot of the bikes. But since I own a Royal Enfield and I've always been into cruising bike rather than on sports bike, I'm not a sports bike person. I'm a very relaxed kind of a rider who, you know, cruise and on 70-80 speed and just enjoy the ride rather than racing, and you know. So for me, Royal Enfield is love.
I Oh, love Royal Enfield. I mean, I have this one of my in my bucket list actually that I want to ride a Royal Enfield. Right. I'm learning bike actually. Oh, that's great. Yeah. That's great. Congratulations. I'm sure you're gonna be riding very soon. So join the some riding groups. Uh, so riding groups, I would tell one thing about the riding communities in Delhi NCR. There are a lot of riding groups, and वो इतने सपोर्टिव हैं कोई भी न्यू राइडर आता है उनके लिए हमेशा वो प्रोटेक्टिव रहते हैं आप जब भी उन ग्रुप के साथ राइड करोगे अगर आप आगे रह जाओगे पीछे रह जाओगे दे विल ऑलवेज टेक यू टुगेदर रादर देन जस्ट लीविंग यू बिहाइंड कि कोई लड़की है राइड कर रही है इसने तो अभी नया नया सीखा है इसको छोड़ देते हैं लाइक नो दे आर वेरी सपोर्टिव दे आर वेरी सम गुड राइडिंग कम्युनिटीज सो व्हेनेवर यू स्टार्ट बाइकिंग जॉइन सम राइडिंग कम्युनिटीज दे गोना हेल्प यू अ लॉट Yeah, that's true. या But right now actually when I go at my home in Haryana, वहाँ पर मेरा भाई अभी मुझे सिखा रहा है actually. अच्छा ओके Yeah, that's a simple little ride. राइट Yeah, तो एक चीज मैंने देखी जो उसमें फर्स्ट गियर होता है उसमें हम्म। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है अच्छा फर्स्ट गियर में वो तो इजी होता है पता नहीं मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है अच्छा। जैसे वो एकदम से ऐसे क्लच छोड़ते हैं हाँ वो तो एक्चुअली it आपको वो gives क्लच a- और गियर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना कि आप कब गियर डाल रहे हो आपका क्लच एंड गियर होना चाहिए कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए yeah. इट विल कम विद प्रैक्टिस इट विल कम विद प्रैक्टिस Okay. Yeah. Yeah. So I had this one quick question in my mind. जैसे आप बाइक राइड के लिए अपने घर से निकले तो पीछे से आपके बेटी आती होगी लाइक मम्मा आई वांट टू राइड दिस बाइक टू लाइक हाँ समथिंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल जब मैं सुबह निकल जाती हूँ बहुत जल्दी तब तो नहीं बिकॉज वो सो रही होती है बट हाँ कभी भी अगर ऐसा होता है कि दैट शी इज अराउंड एंड आई एम गोइंग सो डेफिनेटली शी लव्स दैट आई डोंट नो मैं तो उसको इतनी जल्दी बाइक नहीं दूंगी ओनली आफ्टर शी अटेन्स एज ऑफ 18 years सेफ्टी फर्स्ट safety first so yeah but definitely I would love her to learn biking and baki to her choice तो अगर कोई बाइक खरीद रहा है तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे ऐसे कोई स्पेसिफिक बाइक लो या समथिंग एनीथिंग आई थिंक ये बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है बिकॉज हम लोग भी जब ये डिस्कस करते हैं कोई भी न्यू राइडर होता है उसको जो बाइक खरीदनी होती है वो एक क्वेश्चन पूछता है कि मुझे लगता है कि आपको बाइक खरीदने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछने चाहिए कि आप बाइक किस पर्पस के लिए खरीद रहे हो डू यू वांट टू ट्रैवल टू हिमालयाज एंड माउंटेन्स आपको लॉन्ग राइड्स करनी है उसके लिए चाहिए या आपको डेली ट्रैवल के लिए बाइकिंग चाहिए मतलब या आपका इंटरेस्ट किस में है आपका इंटरेस्ट सुपर बाइक्स में है या आपको क्रूजर अच्छी लगती है अब जो लोग सुपर बाइक चलाते हैं उनको सुपर बाइक ही अच्छी लगती है जो लोग क्रूजर चलाते हैं उनको क्रूजर ही अच्छी लगती है तो वो आपने जब एक सेगमेंट डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाली इस तरह की बाइक चाहिए फिर उस सेगमेंट में आप ब्रांड्स का जाके ट्रायल आपको लेना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्रूजर चूज कर ली कि मुझे क्रूजर चाहिए देन आपको उस क्रूजर सेगमेंट में जो ब्रांड्स में क्रूजर है वो आप एक बार जाके टेस्ट राइड लो टेस्ट राइड लेकर आपको पता चलता है कि आपको कौन सी बाइक सीटिंग पोजीशन किसकी अच्छी है हैंडल आपको किस में कंफर्ट आ रहा है बैक में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बाइक चलाते हुए बहुत सारी चीजें होती हैं वो आपको चलाने से पता चलती है तो ऑलवेज टेस्ट राइड बिफोर बाइंग अ बाइक आपने कहा आपकी फेवरेट बाइक रॉयल एनफील्ड है राइट तो मुझे काफी मिक्स्ड ओपिनियन मिले हैं रॉयल एनफील्ड के बारे में राइट जब मैंने मतलब ऐसे शेयर करती हूँ कि मुझे एक बार तो एटलीस्ट लाइफ में रॉयल एनफील्ड तो चलानी है तो दे आर लाइक कि नहीं वो ऐसे है उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबका ओपिनियन होता है सबका डिफरेंट बट मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड इसलिए भी अच्छी है आई एम नॉट लाइक प्रमोटिंग रॉयल एनफील्ड बट मुझे लगता है क्योंकि उसकी जो मेंटेनेंस एंड सर्विस है वो हर जगह इजीली अवेलेबल है अगर आप लेह लद्दाख में जाओगे और अगर आप कोई सुपर बाइक लेके चले जाओगे या कोई ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड बाइक लेके चले जाओगे उसकी आपको वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो गई कुछ नहीं मिलने वाला कोई पार्ट कोई सर्विस नहीं मिलने वाली बट एक रॉयल एनफील्ड बाइक ऐसी है जो आप किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में चले जाओगे चाहे किसी गांव में चले जाओ चाहे आप कहीं हिल्स पे चले जाओ उसका आपको हर जगह कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत आपको ठीक करने वाले मिल जाते हैं सो आई थिंक मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप एक सोलो राइडर हो चाहे ग्रुप में राइड कर रहे हो और अगर आप लंबे जगह पे जा रहे हो लाइक 300 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स 500 किलोमीटर्स बीच में अगर आपकी बाइक को कुछ हो जाता है कुछ खराब हो जाती है तो वो ठीक तो होनी चाहिए ना अगर आप कहीं ऐसी जगह पे फंस जाते हो वो ठीक ही नहीं हो पाए तो आप क्या करोगे तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मेंटेनेंस एंड इट्स अ मेंटेनेंस फ्री कुछ नहीं कराना पड़ता जस्ट
नॉर्मल Okay. सर्विस कराओ, चलाते रहो. Okay. या So, how does your husband supports your this career I think along? he's been very supportive. I think he was the one who bought me the bike when I told him in 2016 कि मुझे बाइक दोबारा चलानी शुरू करनी है. तो he was Wow. the one जिसने मेरे को ढूंढ के पहले he told me कि you buy a second hand bike first try on that because you are again starting after so many years. तो पहले उस पे try करो and then you buy a new bike. So he's been very supportive. He takes care of my daughter when I'm not around. जैसे morning में मुझे कभी जाना है या मेरा कोई shoot है मुझे जाना है. So he's a life and leadership coach. So he has his office set up at home. So yeah, he is very supportive in everything I do. Yeah, every girl needs a support. You have. बिना इसके बहुत मुश्किल है. आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए ही चाहिए बिकॉज आप घर में लड़ाई करके ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते. सो द फैमिली सपोर्ट इज द आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ये आपको सपोर्ट अपने आप को आके नहीं देता. मैं मतलब कोई लड़की बोलेगी कि अच्छा मैं अपना पैशन इसलिए नहीं फॉलो कर पाई क्योंकि मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिलता. ये सपोर्ट आपको डिमांड करना पड़ता है. आपको अपने फैमिली के सामने, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो जो घर में हेड ऑफ द फैमिली हो, आपको वो सपोर्ट डिमांड करना पड़ता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, आई नीड योर सपोर्ट. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको ये मांगना पड़ेगा. जब आप मांगोगे तब, नहीं तो दूसरे को लगेगा कंफर्ट जोन है ना, अच्छा है, द गर्ल इज सिटिंग एट होम, आपका घर देख रही है, बच्चे को देख रही है, आपको खाना दे रही है, तो सबको अच्छा लगता है. एवरीबडी इज हैप्पी अबाउट दैट. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट, यू हैव टू आस्क फॉर दैट सपोर्ट. Actually, what happened with me, मैंने स्टार्टिंग में जब सोचा था कि बाइक में एक बार ट्राई करूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में मैं थोड़ी आई वाज लाइक कि पापा मना करेंगे या भाई मना करेगा. राइट. तो एक बार भाई जा रहा था बाहर बाइक लेके, तो मैंने उसको कहा एक बार मैं ट्राई करूँ. तो उसने मुझे ऐसे लुक दिया, आजा. सच में. तो उसके बाद से लाइक एक थोड़ा मेरे को मोटिवेशन सा मिल गया. कोई जब सपोर्ट करता है तो बहुत एक अच्छा सा लगता है. राइट. शेयर करना चाह रही थी मैं अपना. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मेंटेन योर लाइफ एंड हेल्थ, लाइक हेल्थ अराउंड दिस बाय बीइंग अ बाइकर एंड लाइफस्टाइल एंड फैशन? इन सब के बीच में आप अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं? I think that's a very important question and I would definitely like to answer this. क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है, कई लोग अपनी हेल्थ को बिल्कुल भूल जाते हैं क्योंकि हम इवेंट्स पे जाते हैं. आई गो टू इवेंट्स लाइक 6 days a week. तो आप जब बाहर इवेंट्स पे जा रहे हो, आप बाहर का खाना खा रहे हो, यू आर हैविंग ऑब्वियसली लिकर एज वेल. आप कॉकटेल्स लेते हो, लिकर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ता है. तो व्हाट आई डू इज़, मैं कभी भी इवेंट्स पे जाती हूँ या बाहर जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाऊँ, सब कुछ खाऊँ, बट आई टेक वेरी स्मॉल पोर्शंस. आई नेवर ईट कि चलो इवेंट है, सब खाना लगा हुआ है, इतनी सारी ड्रिंक्स हैं. तो जस्ट बैलेंस इट आउट, जस्ट बी कॉन्शियस, जस्ट बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर ईटिंग. एंड अगर आप रात में किसी इवेंट पे जा रहे हो तो मैं अपना लंच बिल्कुल लाइट कर देती हूँ. देन आई जस्ट टेक खिचड़ी और वट एवर, वेरी लाइट मील. आई डोंट टेक द इंटायर मील बिकॉज मुझे पता है कि मैंने रात को जाके हैवी खाना खाना है. तो आप उसके हिसाब से अपना दिन प्लान करो. देन मैं सुबह आई गिव 45 minutes टू माई वर्कआउट. सो आफ्टर मान्या स्कूल चली जाती है, देन आई गो टू माई जिम. आई डू 45 minutes ऑफ माई वर्कआउट जिसमें कार्डियो वेट्स होते हैं बिकॉज मुझे पता है कि ये नहीं करेंगे तो ये सब जो हम कर रहे हैं वो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो फूड हैबिट्स, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ वॉट यू आर ईटिंग एंड some form of exercise. I think that's it. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कोई डाइटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना. So I never diet. I think आज के जो यूथ है उनको तो एक्सरसाइज की लाइक बहुत ज्यादा. बिल्कुल. And sleeping, and I forgot 7 hours to 8 hours of sleep. That's the most important. जो रात में लोग 2-2, 3-3 बजे तक मैं देखती हूँ आजकल, the young generation, they sleep at 4 a.m. and then they wake up at 2 p.m. in the afternoon. I think that's the worst they are doing for themselves. They are doing the worst. Yeah, that's a concern. Once in a while is okay. आप कभी-कभी हम भी पार्टी करते हैं, हम भी 12-1 बजे तक, 2 बजे तक सो जाते हैं. बट अगर आपकी रेगुलर हैबिट है और ये साइकिल आपने बना ली है, then it's not good for your health. Okay, so fashion के फील्ड में आप कैसे हैं? हाँ जी. After being a biker, आप फैशन की फील्ड में कैसे हैं? आई थिंक बाइकर, मेरे बहुत सारे बाइकर फ्रेंड्स हैं, तो वो
सिर्फ बाइकर ही है, मैं सिर्फ बाइकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाइकिंग करती हूँ वीकेंड्स पे या कभी महीने में कहीं चले गए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक टिपिकल पूरे टाइम बाइक लेके घूमती हूँ। आई एम अ वेरी नॉर्मल गर्ल हु नाउ, मैं टॉमबॉय थी पहले, बट अब मैं एक बहुत ही नॉर्मल गर्ल हूँ जो सब कुछ एंजॉय करते हैं। आई लव बीइंग ड्रेस्ड, आई लव बीइंग यू नो लोगों से मिलना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो बाइकिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड द अदर पार्ट इज बीइंग अ मदर एंड द लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर। तो बहुत सारे रोल्स एंड आई लव प्लेइंग ऑल द रोल्स टुगेदर। Multitasking. Yeah. Yeah. Okay. So, before ending this, would you like to, what would you like to tell the viewers if you have something in your mind? Anything you want to say? I just want to give this message to all the audience who is, listening to this podcast, that just that just embrace your passions, and no matter how conventional they, seem, वो चाहे कितने भी अलग लगे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही डिफरेंट है, ये तो एक लड़की नहीं कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़का नहीं कर सकता या लड़की नहीं कर सकती। तो वो पैशन कितना भी अनकन्वेंशनल हो, जस्ट फॉलो, बिकॉज जब आप अपने वो पैशंस फॉलो करोगे ना, बच्चे भी आपको जब देखेंगे कि आप वो डिसीजंस अपने लिए लेते हो, दे विल ऑल्सो लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम यू, एंड दीज थिंग्स विल डेफिनेटली गोना बी वेरी हेल्पफुल टू देम व्हेन दे विल ग्रो अप। Yeah. तो बस यही मैं बोलूँगी कि जस्ट फॉलो योर पैशन एंड बैलेंस विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Well said. Well said. That's true. Yeah. Yeah. So that concludes our podcast session. We hope you enjoyed our conversation with Mrs. Nupur Kalra. Yeah, Thank you. definitely I did that. Thank you for tuning in. Thank you so much, Iman. Thank you so much. All right. So Yeah. we'll see you Bye. next week with another episode. Sure. Yeah. Till then, goodbye. Take care. Bye. Good. Take care.